काली घनी अंधेरी रात थी और एक यात्री पहाड़ों में कहीं खो गया था। आसमान में काले बादल के साया था। बिजली बहुत तेज कड़क रही थी। बहुत तेज तरार बारिश हो रहा था। एक सुनसान रास्ते पे वो यात्री अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ता काफी सुनसान था और जंगल से होते हुए जा रहा था। रात का सन्नाटा और तेज तरार हवाओं में हर चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो यात्री सोचता है अब तक तो उसे अपने गांव में पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि वो यात्री पिछले 1 घंटे से चलता जा रहा था। वो यात्री बहुत दिनों बाद अपनी गांव जा रहा था और शायद इसीलिए वो अपनी गांव का रास्ता भूल चुका था और इस सुनसान जंगल के बीचों बीच भटक रहा था। उस यात्री को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिवाय आगे चलते रहने के अलावा। धीरे धीरे बारिश भी बहुत तेज होने लगी थी। उस यात्री को कहीं पर रहने की एक जगह चाहिए था। कुछ दूर चलने के बाद उसको दूर से एक रोशनी आता हुआ दिखाई दिया। वो थोड़ा सा खुश हो गया। आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल सुबह किसी को रास्ता पूछ के गांव की तरफ निकल जाऊंगा। ऐसा सोच के वो उस रोशनी का पीछा करते हुए उस घर की तरफ चल पड़ता है। वो घर जंगल के एकदम बीचों बीच था और वो एकदम काफी पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो घर लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ कोई रहता भी होगा या नहीं, चलो चल के देखते हैं। वो यात्री उस घर का दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा खटखटाते ही दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो यात्री घर के अंदर जाता है और आवाज देने लगता है, पर कई बार आवाज देने के बाद भी कोई भी नहीं आता है। इसीलिए वो सोचता है कि आज रात वो उस घर के दरवाजे के बाहर ही बिताएगा। और जैसे ही वो जाने लगता है उसे अचानक से एक परछाई दिखती है और देखते ही देखते उस घर से एक बुढ़िया निकल के आती है। उस बुढ़िया ने सफेद साड़ी पहनी हुई होती है। यात्री उससे बोलता है, माँ जी, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, यहीं से गुजर रहा था तो आपका ये घर दिखा मुझे। बारिश भी काफ़ी हो रही है, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रह सकता हूँ क्या? क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ जरूर रह सकते हो। यहाँ अक्सर तुम्हारे जैसे भटके हुए यात्री आते रहते हैं, जिनकी मैं मदद करती हूँ। और आज तुम्हारी बारी है। जी शुक्रिया माँ जी। फिर उस बुढ़िया ने उस यात्री को एक कमरा दिखाया और वो वहाँ जाके सो गया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे कहानियाँ अच्छी लगती है तो हॉरर एनिमेशंस को अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई अच्छी सी सजेशन भी दे सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के करीब 2 बज रहे थे। उस यात्री की आंख एक आवाज के साथ खुली। आंख खुला तो उसने सुना जैसे कोई किसी लोहे की चीज को धारदार कर रहा। यात्री ने उस आवाज का पीछा करते हुए गया और एक कमरे के पास जाके रुक गया। उस कमरे के दरवाजे से अंदर के दृश्य थोड़ा सा दिख रहा था और उसने देखा कि अंदर बहुत सारे इंसानों का लाश पड़ा हुआ और वो बूढ़ी औरत एक धारदार चाकू को एक पत्थर के ऊपर खींच रही थी। ये सब देखकर वो यात्री एकदम से चिल्ला उठा। जैसे ही उसने चिल्लाया, वो बूढ़ी औरत को पता लग गया कि ये सब कुछ देख चुका है। वो यात्री अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, पर अफसोस उस बूढ़ी औरत ने उसको दबोच लिया।
वो यात्री उस बूढ़ी औरत के हाथों मारा गया। लोग कहते हैं कि जब वो बूढ़ी औरत जिंदा थी तब ऐसे ही एक आदमी भटकते हुए बहाने उसके घर में घुस गया था और रात में बूढ़ी औरत सोने के बाद वो घर से चोरी कर रहा था। जब बूढ़ी औरत को इस बात का पता चला और उस आदमी ने उसे वही मार डाला और तभी से उस बूढ़ी औरत की आत्मा उसी जगह पर भटक रही है और आज भी वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।